बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको रिमेनिंग चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू सर्कल। सबसे पहले बात करते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल कहते किसे हैं। अगर क्लास में सवाल किया जाए कि टेंजेंट किसे कहा जाता है तो दो कंसेप्ट सामने आते हैं। पहला कंसेप्ट, टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेज अ कर्व एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। इस कंसेप्ट के मुताबिक ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, लेकिन ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट नहीं है क्योंकि ये बार बार टच कर रही है। दूसरा कंसेप्ट, टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेज अ कर्व विदाउट कटिंग थ्रू इट। यही डेफिनेशन हमारी बुक में गिवन है कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को टच तो करे लेकिन कट ना करे। इस कंसेप्ट के मुताबिक ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट नहीं है क्योंकि ये टच करने के साथ साथ कट भी कर रही है। स्टूडेंट्स, ये दोनों कंसेप्ट्स गलत हैं। अब सही कंसेप्ट क्या है जरा ध्यान से समझ लें। टेंजेंट का ताल्लुक पूरी कर्व के साथ नहीं होता। टेंजेंट का ताल्लुक कर्व के किसी खास पॉइंट के साथ होता है। अगर एक लाइन एक कर्व को किसी पॉइंट पर टच करे तो वो लाइन उस पॉइंट पर उस कर्व के लिए टेंजेंट होती है। एट अ पॉइंट ऑफ कर्व, टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेज अ कर्व एट दैट पॉइंट। ये है सही कंसेप्ट टेंजेंट का। यानी ये जो लाइन बार बार टच कर रही है, ये हर पॉइंट के लिए जिस जिस पॉइंट पर ये लाइन टच कर रही है ना, ये इस पॉइंट के लिए इस कर्व पर टेंजेंट है। यानी ये इस पॉइंट पर भी टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पर भी टेंजेंट है और इस पॉइंट के लिए भी ये टेंजेंट है। अब जो दूसरी लाइन आपने देखी जो कर्व को कट भी कर रही है, स्टूडेंट्स हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि वो कब कट कर रही है। जिस पॉइंट पर ये लाइन कर्व को टच कर रही है, इस पॉइंट पर ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट है। हमें कोई गर्ज नहीं कि बाद में ये टच करे कट करे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। जिस पॉइंट पर लाइन ने कर्व को टच किया, उस पॉइंट पर वो लाइन उस कर्व के लिए टेंजेंट कंसिडर होगी। और जिस पॉइंट पर वो लाइन टेंजेंट को यानी उस कर्व को टच करेगी, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का नाम दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स, आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि टेंजेंट की सिग्निफिकेंस क्या है। बुनियादी तौर पर टेंजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको रिकॉल करनी होगी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ी थी। स्टूडेंट्स, टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो बुनियादी तौर पर उस पॉइंट पर कर्व के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करती है। दोबारा बोलता हूं, टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो बुनियादी तौर पर जिस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा होता है यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए उस कर्व का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होती है। टेंजेंट की स्लोप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें, उसका डेरिवेटिव ले लें, तो वो बुनियादी तौर पर टेंजेंट की स्लोप होगी। अब स्टूडेंट्स आते हैं नॉर्मल की जानिब कि नॉर्मल लाइन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट कर्व को टच करके गुजरता है। स्टूडेंट्स, अगर इसी पॉइंट में से आप एक परपेंडिकुलर पास कर दें जो बुनियादी तौर पर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा लेकिन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरेगा, तो ये लाइन नॉर्मल लाइन कंसिडर होगी। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज कॉल्ड नॉर्मल। अब स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में सीखना क्या है। हमने सीखना है कि हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखते कैसे हैं। हमें गिवन क्या होगा, हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी और हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बुनियादी तौर पर क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सर्कल का भी पॉइंट है, टेंजेंट का भी पॉइंट है और नॉर्मल का भी पॉइंट है, चूंकि तीनों इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, टेंजेंट और नॉर्मल चूंकि लाइंस हैं, हमने लाइन की इक्वेशन लिखना सीखी थी चैप्टर 4 के अंदर। और आप जानते हैं कि किसी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अगर हमें पॉइंट के साथ स्लोप मिल जाए तो हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब टेंजेंट का पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है और नॉर्मल का पॉइंट भी मौजूद है। बुनियादी तौर पर ये एक ही पॉइंट है, ये दोनों के लिए हमें काम आएगा। ये स्टूडेंट्स पॉइंट हमारे पास मौजूद है। अब अगर हमें इस पॉइंट के साथ टेंजेंट की स्लोप मिल जाए तो पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हुए हम इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे। अब हमें स्लोप चाहिए। अब स्लोप कैसे आएगी,
मैंने अभी आपको बताया था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में कि अगर आप कर्व का डेरिवेटिव ले लें, कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लें, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास स्लोप आ जाएगी टेंजेंट की। अब इस पर्टिकुलर टेंजेंट की स्लोप मालूम करने के लिए आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देंगे, यानी डेरिवेटिव एट अ सर्टेन पॉइंट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। स्टूडेंट्स हमारे पास इस टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, वो स्लोप हम पॉइंट के साथ यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फार्मूला के अंदर, और हमारे पास स्लोप इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब नॉर्मल बुनियादी तौर पर क्या है? नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। नॉर्मल के लिए भी यही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यूज होगा, यानी इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और हम स्लोप इसकी नॉर्मल की कैसे मालूम करेंगे? जी, चूंकि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, सो नॉर्मल की स्लोप टेंजेंट की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। यहां से नॉर्मल की स्लोप आएगी, फिर हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये है हमारा प्लान टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक मजे की बात बताता हूं, ये प्लान सिर्फ और सिर्फ सर्कल के लिए नहीं है, ये किसी भी कर्व पर वैलिड है। आपने किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो यही प्लान होगा। आप उस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर डेरिवेटिव की वैल्यू मालूम करें, वो आपके पास टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, और देन आप पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हुए टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे। और देन नॉर्मल की इक्वेशन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। यानी ये जो कंसेप्ट है ये वैलिड है फॉर ऑल कर्व्स। और हमने इस चैप्टर में बेसिकली 4 कॉनिक्स की बात करनी है। अभी हम बात कर रहे हैं सर्कल की, इसके बाद हम बात करेंगे पैराबोला की, उसके बाद इलिप्स की, और देन हाइपरबोला की। आइए अब इस सर्कल के लिए इसी कंसेप्ट के मुताबिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लिखते हैं। लेट देयर इज अ सर्कल whose equation in जनरल फॉर्म इज। अब स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन शाबाश क्या होती है? द आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स सर्कल पर एक पॉइंट भी चूज कर लेते हैं, जिस पॉइंट से हमारा टेंजेंट पास करेगा, जिस पॉइंट से हमारा जो नॉर्मल है वो गुजरेगा। देयर इज अ पॉइंट P x1 y1 ऑन द सर्कल। ये हमारे पास उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए जहां से हमारा टेंजेंट पास करेगा, जहां से हमारा नॉर्मल पास करेगा। अब स्टूडेंट्स हमने अभी बात की कि टेंजेंट की इक्वेशन अगर हमने लिखनी है तो हमें टेंजेंट की स्लोप मालूम करनी होगी। चूंकि टेंजेंट का पॉइंट तो हमारे पास है, टेंजेंट की स्लोप चाहिए। टेंजेंट की स्लोप मालूम करने के लिए हम सर्कल की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले मैं यहां पर हेडिंग दे रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ताकि आपको पता चल जाए कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फिलहाल काम कर रहे हैं। हम यहां लिखेंगे टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Px1 y1 we need to find slope of tangent at this point. By geometrical interpretation of derivative, we know that derivative at a point
represents slope of tangent at that point. ये मैंने कंसेप्चुअल रीजनिंग कर दी ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. अब स्टूडेंट्स हम इस सर्कल की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू x. अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चैप्टर 2 आपने पढ़ा हुआ है. द आंसर इज 2x. y स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे 2y, लेकिन साथ आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2g. x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो यहां पर आ गया 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स. कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0. हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, सो हम dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे. dy बाई डी एक्स मैं इन दो टर्म्स में से कॉमन ले रहा हूं. यहां पर आ गया 2y प्लस 2f और ये दो टर्म्स मैं राइट साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं. -2x -2g. अब स्टूडेंट्स हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए. ये फैक्टर राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां से मैं -2 कॉमन ले रहा हूं तो ये आ गया x प्लस जी. 2y प्लस 2f इधर डिवाइड करेगा, लेकिन यहां से भी मैं 2 कॉमन ले रहा हूं. y प्लस f, ये 2 और 2 कैंसल. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x प्लस जी ओवर y प्लस f. अब इस वैल्यू को जरा हाईलाइट कर लें. इस वैल्यू के बारे में भी मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. स्टूडेंट्स ये है हमारा डेरिवेटिव, सर्कल की इक्वेशन का डेरिवेटिव. अब ज्योमेट्रिकली ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टूडेंट्स सर्कल पर हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? द आंसर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. हर टेंजेंट की डिफरेंट स्लोप होगी. स्टूडेंट्स इन तमाम इनफाइनाइट टेंजेंट्स की जनरल स्लोप ये है. अगर आपने किसी खास टेंजेंट की स्लोप मालूम करनी है तो आप उस खास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स यहां पर पुट कर दें. आप x और y की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, उस पॉइंट के x और y की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, आपको उस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी. अब हमारे पास जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1. हम यहां पर लिखेंगे एट पॉइंट x1, y1. मैं इस पॉइंट पर डेरिवेटिव मालूम कर रहा हूं, यानी डेरिवेटिव जनरली स्पीकिंग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, लेकिन अब मैं इसे खास इंस्टेंट दे रहा हूं. मैं इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज मालूम कर रहा हूं ताकि मेरे पास इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की स्लोप आ जाए. अब इसका नोटेशन क्या होगा ये हमने चैप्टर 2 में सीखा था. हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे. यहां पर हम इस तरह से लिख देंगे x1, y1, यानी इस पॉइंट पर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम कर रहे हैं. माइनस x की जगह x1 प्लस जी और y की जगह पर आ गया y1 देन प्लस f. ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक पर्टिकुलर टेंजेंट की स्लोप आ गई जो कि इस पॉइंट से गुजर रहा है. अब स्टूडेंट्स हम पॉइंट स्लोप फार्मूला की मदद से इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं. नाउ यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म. अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपको अलहदा से यहां पर लिख के रिकॉल करवाता हूं ताकि मैं उसके अंदर वैल्यूज पुट करूं. पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास थी, ये आप समझ लें कि मेरा एक रफ एरिया है. y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. यह है स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म. अब x1, y1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और m होगी स्लोप. अब स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 ही है. यहां पर जो हमने पॉइंट कंसीडर किया उसके कोऑर्डिनेट्स इनफैक्ट यही है. स्लोप जो है हमारे पास वो ये आ चुकी है.
ये m की वैल्यू है, ये हम यहां पर पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुकम्मल हो जाएगी। मैं ये वैल्यू यहां पर पुट करता हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू माइनस x1 प्लस g ओवर y1 प्लस f इंटू x माइनस x1। अब स्टूडेंट्स हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए y1 प्लस f को मैं लेफ्ट साइड पर लाके इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और देन x1 प्लस g को इधर x माइनस x1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। y माइनस y1 इंटू y1 प्लस f इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस g इंटू x माइनस x1। मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। y इंटू y1 इज y1 प्लस fy माइनस y1 स्क्वायर माइनस fy1 इज इक्वल टू, अब माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, माइनस x1 माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर माइनस gx माइनस माइनस प्लस gx1। अब स्टूडेंट्स एक खास सोच के तहत, एक खास प्लान के तहत मैं कुछ टर्म्स को राइट साइड पर लिखने जा रहा हूं और कुछ टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पर लिखने जा रहा हूं। अब ये क्यों करने जा रहा हूं ये आपको कुछ देर में बताता हूं। मैं स्टूडेंट्स टर्म्स टिक कर रहा हूं जो राइट साइड पर मैं लिखूंगा रेड कलर में। एक है ये टर्म जो राइट साइड पर रहेगी, एक ये टर्म राइट साइड पर, एक ये टर्म राइट साइड पर शिफ्ट होगी इनफैक्ट, और ये टर्म राइट साइड पर शिफ्ट होगी। अब जो लेफ्ट साइड पर टर्म्स हैं जो मैंने टिक नहीं की, ये लेफ्ट साइड पर चली जाएंगी। ये तो पहले ही दोनों लेफ्ट साइड पर हैं, ये टर्म और ये टर्म लेफ्ट साइड पर हम शिफ्ट कर देंगे। हमारे पास ये टर्म लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होने के बाद पॉजिटिव ये आ जाएगा x1। ये मैंने इस पर डॉट लगा दिया, समझ लेंगे ये मैंने इसको शामिल कर लिया है प्रोसेस के अंदर, प्लस y1। उसके बाद ये टर्म शिफ्ट की प्लस gx प्लस fy। ये स्टूडेंट्स चार टर्म्स थी, 1 2 3 और 4 जो हमने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करनी थी। अब स्टूडेंट्स राइट साइड पर जो हमने टर्म्स लिखनी है, सबसे पहले हम लिखेंगे x1 स्क्वायर, उसके बाद ये टर्म प्लस y1 स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास है ये टर्म प्लस gx1, उसके बाद हमारे पास ये टर्म प्लस fy1। अब स्टूडेंट्स मैं तीन टर्म्स दोनों साइड्स पर ऐड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं यह भी अभी आपके सामने बात आ जाएगी। हम यहां लिखेंगे एडिंग gx1 प्लस fy1 प्लस c ऑन बोथ साइड्स। ये तीन टर्म्स मैं लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर रहा हूं और राइट साइड पर भी ऐड कर रहा हूं। मैंने लिखा xx1 प्लस yy1 प्लस gx प्लस fy प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस c। ये मैंने तीन टर्म्स लेफ्ट साइड पर ऐड कर दी। अब यही तीन टर्म्स मैं राइट साइड पर ऐड करने जा रहा हूं। इक्वल का मैंने निशान यहां पर डाला, चूंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है, हम यहां पर इसको लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस gx1। ये वो तीन टर्म्स अब आ गई जो मैं ऐड करने जा रहा हूं, प्लस fy1 प्लस c। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड और राइट साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास xx1 प्लस yy1 और इन दो टर्म्स में से हमारे पास g कॉमन आया, प्लस g इंटू x प्लस x1। इन दो टर्म्स में से f कॉमन आ गया, प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1
प्लस 2FY1 प्लस सी। अब स्टूडेंट्स आपको राइट साइड को देखना है कि ये क्या है। आप जरा देखें कि ये सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो है उसकी लेफ्ट साइड नहीं बन रही। जो जनरल इक्वेशन होती है बुनियादी तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस सी। एक्स और वाई की जगह पर पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। x1 y1 हमारा सर्कल का भी पॉइंट है, टेंजेंट का भी पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स x1 y1 सर्कल का अगर पॉइंट है और हम उसे सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दें तो बुनियादी तौर पर वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने पिछले लेक्चर्स में एक आर्टिकल पढ़ा था कि हाउ टू लोकेट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अगर हमारा जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर मौजूद हो तो वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस सी। सर्कल की इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर जब हम इसे पुट करेंगे यानी पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारी बराबर आ जाएगी, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा ये पॉइंट। यानी यहां पर हमारे पास राइट साइड पर आ रहा है जीरो। ये वो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से मैंने टर्म्स को, कुछ खास टर्म्स को राइट साइड पर शिफ्ट किया, देन इन 3 टर्म्स को ऐड किया। मेरे पास बेसिकली ये सिनेरियो बनाने का प्लान था मेरे दिमाग में। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जीरो। हम यहां लिखेंगे सिंस, रीजनिंग अब आपको प्रॉपर लिखकर बता रहा हूं, सिंस Px1y1 point lies on the circle, so x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c is equal to 0. So equation of tangent at point Px1 y1 will be। अब हम सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिखते हैं। राइट साइड पर हमारे पास यहां पर आ जाएगा जीरो और लेफ्ट साइड एज इट इज xx1 प्लस yy1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट्स अगर आपको एग्जाम में सवाल आ जाए, आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन हो, आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें, तो स्टूडेंट्स मैं आपको ऑप्शंस बताता हूं कि आपके पास क्या क्या है। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन, ये सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप सर्कल की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स पुट करके उस पर्टिकुलर टेंजेंट की स्लोप मालूम करें और फिर पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हुए टेंजेंट की इक्वेशन लिख लें। इस कंसेप्ट की अच्छी बात यह है कि ये किसी भी कॉनिक के लिए, किसी भी कर्व के लिए ये वैलिड है। यानी ये लॉन्ग प्रोसीजर तो है लेकिन ये किसी भी कर्व के लिए ये प्रोसीजर जो है ये वैलिड है, आप इसे यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये तो हो गया पहला ऑप्शन जो कि थोड़ा मुश्किल है और लेंथी है। दूसरा ऑप्शन, स्टूडेंट्स आप इसको फॉर्मूला के तौर पर याद कर लें, लेकिन ये याद रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल के लिए ट्रू है। आप इसे फॉर्मूला के तौर पर याद कर लें। आप सर्कल की इक्वेशन में से आप g, f और c की वैल्यूज ले आए और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास मौजूद होंगे, वो प्रॉब्लम के अंदर गिवन होंगे। आप g, f और c की वैल्यूज पुट करें, उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स आप पुट कर दें। x1 की जगह पर x कोऑर्डिनेट और y1 की जगह पर y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। लेकिन इसके लिए भी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब स्टूडेंट्स एक तीसरा भी एक ट्रिक है, बुनियादी तौर पर वो ट्रिक है और वो इनफैक्ट आपका फेवरेट बनने जा रहा है। वो ट्रिक अब आपको मैं बताता हूं कि उस ट्रिक की मदद से आप ये फॉर्मूला बना भी सकते हैं और फॉर्मूला आप ना बनाएं, आप डायरेक्ट, अगर आपको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो तो आप उस पर वो ट्रिक यूज करें, आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। और वो जो ट्रिक है वो ट्रिक भी तमाम कॉनिक्स पर वैलिड है। यानी बाद में हम पैराबोला पढ़ेंगे, बाद में हम इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ेंगे, उन पर भी वो ट्रिक वैलिड होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको वो ट्रिक बताता हूं। उस ट्रिक को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट प्रोसीजर।
अगर आपको सर्कल की इक्वेशन, हम अभी अगर आप सर्कल की सिर्फ बात कर रहे हैं, अगर आपको सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन है तो आप क्या करें, आप रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर बाय वाई वाई वन, एक्स बाय एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, वाई बाय वाई प्लस वाई वन बाय टू। स्टूडेंट्स, सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म, यही चार टर्म्स पॉसिबल हैं। एक्स वाई वाली टर्म सर्कल की इक्वेशन में होती नहीं, लेकिन मैं आपको वो रिप्लेसमेंट भी बता देता हूं ताकि तमाम कॉनिक्स के लिए रिप्लेसमेंट प्रोसीजर आपको अभी से याद होना शुरू हो जाए। एक्स वाई, अगर x अकेला होगा तो आप x की जगह पर ये पुट करेंगे, अगर y अकेला होगा तो आप ये पुट करेंगे, लेकिन अगर एक्स वाई टर्म आ जाएगी, x और y इकट्ठे इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो आप इनको रिप्लेस करेंगे एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन डिवाइडेड बाई टू से। कीप इन माइंड, इस रिप्लेसमेंट की जरूरत आपको सर्कल के लिए कभी भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई टर्म नहीं होती। ये चार रिप्लेसमेंट्स आप सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म में अगर आप करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला सामने आ जाएगा, और x1 और y1 के कोऑर्डिनेट्स पुट करते ही आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये काम भी मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं। आपके पास सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई वाई वन, प्लस एक्स की जगह पर जब हम स्टूडेंट्स लिखेंगे एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, तो ये टू इस टू को कैंसिल करेगा, हमारे पास आ जाएगा g इंटू एक्स प्लस एक्स वन, प्लस y की जगह पर जब हम रिप्लेस करेंगे y प्लस वाई वन बाय टू, तो टू इस टू को कैंसिल करेगा, हमारे पास आ जाएगा f इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये वही फॉर्मूला आ चुका। आपके पास सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन होगी, आपके पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। आप ये रिप्लेसमेंट परफॉर्म करते ही x1 और y1 की जगह पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ये है हमारा शॉर्टकट ट्रिक, और ये आपकी बुक के अंदर भी गिवन है, घबराना नहीं, आप इसे यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस तरह लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां से ये जो वर्किंग है ये मिटा लेते हैं और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए हमारे पास पॉइंट ऑफ नॉर्मल तो है, चूंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ही पॉइंट ऑफ नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ही नॉर्मल लाइन पास करती है। पॉइंट ऑफ नॉर्मल तो हमारे पास है, लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल चूंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, सो टेंजेंट की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हमारे पास नॉर्मल की स्लोप होगी। टेंजेंट की स्लोप हमने मालूम की थी, उसी स्लोप को सामने रखते हुए हम नॉर्मल की स्लोप मालूम कर सकते हैं। यहां पर हम हेडिंग देते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से गुजरने वाले नॉर्मल की स्लोप, हमारे पास इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की जो स्लोप है वो स्टूडेंट्स हमने मालूम की थी माइनस एक्स वन प्लस जी ओवर वाई वन प्लस एफ। इसका ले लेंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा जो स्लोप के साथ मौजूद था, हमारे पास आ जाएगा वाई वन प्लस एफ डिवाइडेड बाय एक्स वन प्लस जी। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास नॉर्मल की स्लोप। अब पॉइंट ऑफ नॉर्मल वही x1 y1 हम यहां लिखेंगे बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन
ऑफ नॉर्मल विल बी। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म बुनियादी तौर पर क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब y माइनस वाई वन तो एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू m, यह है स्लोप ऑफ नॉर्मल, y1 प्लस एफ ओवर x1 प्लस जी इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया y माइनस वाई वन इंटू एक्स वन प्लस जी इज इक्वल टू y1 प्लस एफ इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसको भी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, y माइनस वाई वन इंटू एक्स वन प्लस जी माइनस y1 प्लस एफ इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये स्टूडेंट्स आप अगर फॉर्मूला के तौर पर याद रख लें, फॉर्मूला के तौर पर अगर याद रख लें तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे बगैर। आपको यहां पर पुट क्या करना है, आपको g और f की वैल्यूज, ये दो वैल्यूज पुट करनी है, और आपको x1 और y1 यानी पॉइंट ऑफ नॉर्मल जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी है उसके कोऑर्डिनेट्स पुट करने, आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, आपको पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करनी होगी और फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट से आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगी, देन आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने लिखी। यानी आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए बुनियादी तौर पर दो ही ऑप्शंस हैं, एक आप इसे फॉर्मूला के तौर पर याद कर लें, दूसरा आप पहले डेरिवेटिव लेकर सर्कल की इक्वेशन का डेरिवेटिव लेकर देन आप स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करें, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल, और देन आप यहां तक पहुंचेंगे यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तक पहुंचेंगे। आइए स्टूडेंट्स अब आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करता हूं एक्सरसाइज 6.2 का, कि जिसमें मैं तीनों प्रोसीजर्स को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखूंगा। Students, this is problem number 1 of exercise 6.2. Statement is, write down equations of tangent and normal to circle. यह है सर्कल की इक्वेशन at this point, यानी हमें इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है, और ये पॉइंट इस सर्कल का पॉइंट है। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे ये है, वैसे ये जो सवाल है ये हट के है इसके सोल्यूशन से, ऐसे ही आपको रिवाइज करवाने के लिए। इस सर्कल का सेंटर कहां पर है, शाबाश, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, और इसका रेडियस क्या है, द आंसर इज, इसका रेडियस है 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर उस सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो। इसका सेंटर ओरिजिन पर है और इसका रेडियस 5 है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपना जो कंसेप्चुअल प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, और वो कंसेप्चुअल प्रोसीजर डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस करता है। हम यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, ताकि ये पता चले कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए काम करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 25 का डेरिवेटिव 0। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू -2x डिवाइडेड बाय 2y। अब स्टूडेंट्स 2 और 2 कैंसल, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स ओवर वाई। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तमाम टेंजेंट्स की जनरलाइज्ड स्लोप आ गई। चूंकि आप जानते हैं कि सर्कल के ऊपर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, हर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ये इन तमाम टेंजेंट्स की जनरलाइज्ड स्लोप आ चुकी। अब हमें एक खास पॉइंट के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। आप उस खास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स
इस स्लोप के अंदर अगर पुट कर देंगे तो उस टेंजेंट की स्लोप हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास उस खास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3। dy by dx at 4,3 माइनस 4/3। ये स्टूडेंट्स हमारे खास टेंजेंट की स्लोप आ गई। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1, यहां पर y1 की वैल्यू है 3, इज इक्वल टू m, ये m स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1, x माइनस x1। अब स्टूडेंट्स इसे हम सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 3 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 3y माइनस 9 माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया माइनस 4x प्लस 16। अब तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट करते हैं। 4x प्लस 3y, 16 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 9 माइनस 16 विल बी माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है। हम यहां हेडिंग देंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जो टेंजेंट की स्लोप होगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हमारे नॉर्मल की स्लोप होगी। टेंजेंट की स्लोप जो इस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है उसकी स्लोप है माइनस 4/3। हमारे नॉर्मल की स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 3/4 हमारे नॉर्मल की स्लोप होगी। अच्छा, ये तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव प्रोसीजर था जिसके तहत हमने यहां से स्लोप को जज किया, नेगेटिव रेसिप्रोकल किया। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे, डेरिवेटिव के प्रोसीजर को, लेकिन आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी दूसरे प्रोसीजर से आ चुकी है, तो आप यहां से भी स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम कर सकते हैं ताकि आप बाद में स्लोप ऑफ नॉर्मल बना सकें। यह हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन है। इक्वेशन को देखकर स्लोप मालूम करना ये हमने चैप्टर 4 में सीखा था। कंसेप्ट क्या था मैं आपको वो भी रिकॉल करवा देता हूं। कंसेप्ट था हमारा माइनस, अगर इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस 4/3, यानी ये वही स्लोप आ रही है। अब हम यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास होगी नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका, दैट विल बी 3/4। यहां पर इसका रीजन लिख दें परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। चूंकि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है इसलिए उसकी ये स्लोप आ गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m 3/4 इंटू x माइनस x1, x माइनस 4। अब इसे सिंप्लीफाई किया, 4y माइनस 12, 3x माइनस 12, माइनस 12 कैंसल, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आ चुकी है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास एक सॉल्यूशन। हमने डेरिवेटिव के प्रोसीजर को फॉलो किया और हमने दोनों इक्वेशंस मालूम कर ली। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम सेकंड सॉल्यूशन में जो है हमारा फार्मूला ट्रिक, कि अगर हम फार्मूलाज के तौर पर याद कर लें,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को, तो हम कैसे लिखेंगे? सेकंड सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट सेकंड सॉल्यूशन के लिए आपको जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने बनाया फॉर्मूला सर्कल के लिए, वो आपको यहां पर लिखना है। हम यहां लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, अब क्या थी, x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx प्लस x1 प्लस f(y प्लस y1) प्लस c इज इक्वल टू 0। सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, यहां पर लिख ले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज, इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन ये है। अब हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, हमें g, f और c की वैल्यूज चाहिए। हम ये वैल्यूज किस तरह मालूम करेंगे? हम लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जनरल फॉर्म में ये आ जाएगी हमारे पास x² प्लस y² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। कंपेयर इट विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास यहां चूंकि x वाली टर्म ही नहीं है, तो g की वैल्यू हमारे पास बन रही है 0, यहां y वाली टर्म भी नहीं है, f की वैल्यू भी 0, c की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 25। सो मैं लिखता हूं g इज 0, f इज 0, c इज माइनस 25। ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई। ये तीन वैल्यूज हम यहां पर पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूला, x(x1), अब x1 की वैल्यू बुनियादी तौर पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का x कोऑर्डिनेट 4 है, प्लस y(y1), y1 की वैल्यू है 3, प्लस g की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 0, x प्लस x1 दैट इज 4, प्लस f की वैल्यू भी 0, y प्लस y1 की वैल्यू है 3, प्लस c की वैल्यू है माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये भी 0, ये भी 0, ये आ गया 4x प्लस 3y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने का जो हमने फॉर्मूला बनाया था वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आप g और f की वैल्यू, ये हमारे पास आ चुकी है, g और f की वैल्यू, ये वैल्यू वहां पर पुट करें, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ नॉर्मल, बेसिकली एक ही पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स आप पुट करें, आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। या दूसरा रास्ता वही कि आप इस इक्वेशन को देखकर टेंजेंट की स्लोप मालूम कर लें। आपके पास स्लोप आ जाएगी -4/3, यहां से आ जाएगी आपके पास 3/4 स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल को पॉइंट ऑफ नॉर्मल के साथ मिलाकर आप पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा तीसरा और आखिरी सॉल्यूशन, जो कि मेरा फेवरेट है, जो कि बिल्कुल सिंपल है, जो कि तमाम कॉनिक्स पर वैलिड है। ऑल्दो ये जो डेरिवेटिव लेने का प्रोसीजर है ये भी तमाम कॉनिक्स के लिए, तमाम कर्व्स के लिए वैलिड है, लेकिन ये जो रिप्लेसमेंट प्रोसीजर है ये शॉर्टकट है। सो मैं थर्ड सॉल्यूशन यहां पर लिखता हूं। हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। हम लिखेंगे, पहले हम उसी का जिक्र कर लेते हैं यहां पर, सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। हम यहां लिखेंगे रिप्लेस x² बाय x(x1) एंड y² बाय y(y1). इसके अंदर रिप्लेस कर दें।
xx1 प्लस yy1 इज इक्वल टू 25। अब x1 y1 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स हैं। पुट x1 इज इक्वल टू, x1 की स्टूडेंट्स वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है 3। 4 यहां पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3y। 25 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर ले, -25 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी कम वर्किंग के साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी। अब आपने अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सामने मौजूद है। अब यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट लें, उससे स्लोप ऑफ नॉर्मल बनाएं और पॉइंट ऑफ नॉर्मल आपके पास यही पॉइंट मौजूद है। आप पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने अभी इस प्रॉब्लम को एक पॉइंट के लिए सॉल्व किया है, दूसरे पॉइंट के लिए भी हमने इसे सॉल्व करना है, लेकिन ये काम हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।